मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो कि अक्सर पेपर में आते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और दूसरा है फ्रेंड्स एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब फ्रेंड्स इनको देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक दोनों एक ही जैसे हैं, और ये भी सही है कि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, या तो ये क्वेश्चन हमारा जो हमारा तरीका होता है इसमें रीग्रुपिंग वाला सिस्टम, या तो उससे हो सकता है, और या फिर रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम से होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन हमारे किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, यानी सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है टेकिंग कॉमन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है ओवरऑल। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर जो हमारा सेकंड मेथड होता है उसमें आता है रीग्रुपिंग, यानी अलग अलग ग्रुप बना करके कॉमन लेते हैं और फिर दोबारा से कॉमन हो जाता है दोनों ग्रुपों में। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं, ये पहला ग्रुप और ये लास्ट में ये ग्रुप बना लिया हमने, दो दो नंबर्स के ग्रुप बना लिए। अब फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या कॉमन है फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर, तो यहां बचेगा एक्स माइनस टू, और इन दोनों में फ्रेंड्स माइनस वन कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू। और फिर फ्रेंड्स इसमें से x माइनस टू कॉमन ले लिया हमने, आगे देखो यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि क्या हमारा ये आगे भी फैक्टराइज हो सकता है। तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो x माइनस टू और ये हो जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे फ्रेंड्स आपको लिख देना है यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अगर इसमें हम रीग्रुपिंग वाला सिस्टम लगाते हैं, ओवरऑल तो कोई चीज कॉमन है नहीं, अगर हम पेयर बना करके करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 13 आएगा। इसमें कॉमन लेते हैं अगर, तो 1 ही कॉमन होगा और 32x प्लस 20 आएगा। जबकि ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कॉमन आता है वो दोबारा से, ये दोनों सेम होते हैं, दोबारा से कॉमन हो जाता है, और यहां पे हमें ऐसा मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है इसमें हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो अब अगर पावर यहां 3 है और इसमें 3 या 4 टर्म्स हैं, तो ये समझ लेना आपको रिमाइंडर थ्योरम से होना है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस 20 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो फ्रेंड्स हम यहां पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इस गिवन नंबर को डिवाइड करें फ्रेंड्स, वो इनके फैक्टर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर का पहला फैक्टर हमेशा 1 होता है, लेकिन आप इसमें चाहे प्लस 1 से डिवाइड करो चाहे माइनस 1 से डिवाइड करो, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए प्लस माइनस 1 हो जाएगा, कॉमा 2 से डिविजिबल है तो प्लस माइनस 2 हो गया। ये नंबर फ्रेंड्स 4 से डिविजिबल है तो प्लस माइनस 4 हो गया। आगे ऐसे आप चलते रहिए और लास्ट में प्लस माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे तो सारा लिखना जरूरी नहीं है, 3-4 स्टार्टिंग के लिख दो और लास्ट वाला लिख दो। अब फ्रेंड्स आगे का क्या तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब है इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। अब 3 फैक्टर्स में से कम एक फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, और उस फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यू इसमें रखने पर ये पूरा 0 हो जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हमने px लेट कर दिया, यानी px इक्वल टू दिस। अब px का मतलब क्या है? भाई पॉलिनोमियल इन x। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें x की वैल्यू प्लस 1 रख करके देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे प्लस में हैं, तो प्लस 1 रखने पर ये कभी 0 तो आएगा ही नहीं, इसलिए हम x इक्वल टू माइनस 1 रख करके चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1
+20। अगली लाइन में फ्रेंड्स -1 का होल क्यूब -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर +1 इंटू 13 +13 आ जाएगा। दिस इंटू दिस करेंगे फ्रेंड्स तो -32 आएगा और +20 आएगा। यहां देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस में 33 आएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस में 33 आएगा और इसकी वैल्यू कट करके फ्रेंड्स क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 पुट करके ये 0 हो गया फ्रेंड्स। तो आगे हमें क्या करना है, अगर -1 पुट करके 0 आ रहा है तो -1 इधर लाइए तो x + 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हो गया फ्रेंड्स आपका, यानी x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर x + 1 बन गया। अभी फ्रेंड्स हमारे पास दो फैक्टर और निकालने हैं। अब वो दो कैसे निकलेगा, x + 1 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्वोशिएंट जो जाएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और जब उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो उसमें भी दो फैक्टर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास तीनों आ जाएंगे। अब आगे का प्रोसीजर देखिए हम कैसे करते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और इसको डिवाइड करना है फ्रेंड्स x + 1 से। इसको हमने बाहर ले लिया। अब डिवाइड का तरीका क्या है फ्रेंड्स, वैसे मैंने पिछली वीडियोस में मैंने डिवीजन सिखा रखा है। अगर आप सर्च करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स तो उसमें फ्रेंड्स आ जाएगा, सिर्फ डिवीजन ही सिखा रखा है कि डिवीजन हम करते कैसे हैं। फिर भी यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और ए बी पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड्स जाएगा x² पे। अब x² से दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो दिस इंटू दिस करेंगे तो x³ आएगा, x² को +1 से करेंगे तो +x² आ गया फ्रेंड्स। अगली लाइन में थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको अंडरलाइन करना है। अब क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रेंड्स तो जनरल डिवीजन में हम साइन नहीं चेंज करते, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें हमें नीचे का साइन चेंज करना होता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। दिस माइनस दिस, अब यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां 13 है तो 13 - 1 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12x² आ जाएगा। ध्यान रखना ग्रेटर नंबर का साइन यहां लगता है तो ये +12x² ही होगा, प्लस 32x + 20 हो गया। अब जो स्टेप्स यहां पे लिया था फ्रेंड्स वही स्टेप यहां पे उठाना है। कैसे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स ये जाएगा +12x पे। ध्यान रखना साइन को साइन के साथ डिवाइड करना है, नंबर को नंबर के साथ करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है। अब 12x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी 12x² और इसको फ्रेंड्स +1 से करेंगे तो +12x आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। दिस माइनस दिस फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 20x और यहां पे फ्रेंड्स हो जाएगा +20। यहां ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है इसलिए प्लस ही आएगा, स्टार्टिंग में प्लस लगाना जरूरी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर +20 पे जाएगा और +20 पे गया फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 20x और +20 बन जाए 20 हो जाएगा। चेंज द साइन, यहां माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो गया और ये फ्रेंड्स कैंसिल हो गया और अब रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। अब आगे फ्रेंड्स क्या करना है हमें, इसका मतलब ये हो गया कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो हमारा क्वोशिएंट है इसको हम फैक्टराइज कर लें। तो हमारे पास क्या है, ये x² + 12x + 20। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अगर इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं और क्वोशिएंट ये जाकर के रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू दिस इंटू दिस ऐसा बन जाएगा। तो अगर हम चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं px इक्वल टू पहला फैक्टर x + 1 था और दूसरा फ्रेंड्स ये आ जाएगा। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। एक एग्जांपल छोटा सा देख लो, जैसे 6 को 2 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो 3 पे जाकर के 6 आ गया और रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6 = 2 * 3, 2 3 जा 6। तो वही सेम रूल यहां लग गया कि दिस इंटू दिस इसके इक्वल आ जाएगा आपके इसके। तो हमने px लेट किया था तो यहां px = दिस बन गया, इक्वल टू यहां तो फ्रेंड्स आपका ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दोबारा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कितने में जाएगा ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, हमें 12 लाना है। तो यहां से फ्रेंड होगा 10 × 2, 10 × 2 = 20 होता है और 10 + 2 करेंगे 12 आएगा। तो x²
प्लस 10x हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 20 हो गया, बिग ब्रैकेट क्लोज। इन नेक्स्ट लाइन x प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स, इसमें से x कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें, तो यहाँ x कॉमन हुआ तो x प्लस 10 आ गया फ्रेंड्स, इसमें प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 10 आ जाएगा फ्रेंड्स, और फिर x प्लस 1 ये आपका बाहर रहेगा, यहाँ पे अगेन x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2, और इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें आपके तीनों फैक्टर्स आ गए और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।